Hi dear student, how do you do? I hope you are doing well at home. You are not going out. There is slogan is there. नारा भी हम लगा रहे हैं. Stay home, stay safe, and take all the precautionary actions. हमेशा आप ध्यान देंगे अपने हाथों को साबुन से धोना, डिस्टेंस सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करना, एंड if it is not so necessary, you should not go out. Be at home and study online. And Jamunara Memory School has arranged for you to study from home. इसीलिए इसे गंभीरता से लीजिए और आप लोग घर बैठे के ही अपने पढ़ाई पे फोकस करिए. अपना समय व्यर्थ मत गवाएं. समय बहुत कीमती है. यद्यपि लॉकडाउन है, इसके बावजूद समय हमें दोबारा वापस नहीं मिलेगा. इसी वजह से आप सभी गंभीरता से लीजिए और पढ़ाई को जारी रखिए. आज हम इस वीडियो में चैप्टर फर्स्ट का नाम आप लोग को याद होगा, ए लेटर टू गॉड, रिटन बाय हुम, J.I. Fuentes. उसका सारे उत्तर यहाँ बताने जा रहा हूँ. You know all the answers, but still, let me explain in Hindi. I want to clear all the concept, whatever is given here in this chapter. And up to now, we have finished chapter first in 4 parts. I hope all have seen 4 parts video और सब देख चुके हैं. तो सवाल का आंसर भी आप लोगों ने भेजे हैं मेरे पास, लेकिन दोबारा मैं यहाँ बता रहा हूँ. आप लोग ध्यान से देखिए और अंत तक वीडियो को देखिए. और बीच बीच में मैं 4 सवाल पूछूंगा. 4 सवाल में से चारों को आप उत्तर आप लिखेंगे और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे ग्रुप में ना भेजते हुए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजेंगे आंसर. और कौन कौन सवाल हैं आपको सुनना है. मैं लिखित में नहीं दे रहा हूँ, आप सवाल को सुनना है. यू मस्ट लिसन द क्वेश्चन फर्स्ट. 4 questions I will ask. So till end of this video, you have to watch properly. Then you will get the question. That is very short question and you can easily answer it. So just keep on watch and understand whatever explanation is in video. So this first flight, book name, A Letter to God, for you class 10th students. So here we begin. हम यहाँ शुरू करते हैं. पूरे स्टोरी आप सभी समझे हैं. Who was लेंचो? लेंचो एक किसान था. इसमें एक सवाल है, What did लेंचो hope for? लेंचो क्या को उम्मीद कर रहा था? मैं इसका देना चाहता हूँ. जब उसने देखा अपने घर से ही, उसके घर चोटी पे होने के बजाय ऊंचाई पे होने के कारण घर से ही देख पाता था. सारे फूल पौधे में जो एक हरा भरा दिख रहा था, मकई के खेतों में फूल से भरा हुआ था. तो उसने सोचा कि इस साल बहुत अच्छा बारिश होगा, बहुत अच्छा खेती होगा जब अच्छे एक बारिश होगा. तो किस लिए वो उम्मीद कर रहा था? व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? क्या के लिए उम्मीद कर रहा था लेंचो? लेंचो होप फॉर रेन. लेंचो एक उम्मीद कर रहा था अच्छा एक बारिश हो जाए. The only thing that this field of ripe corn needed was some shower. कह रहा था बस मुझे केवल थोड़ा बारिश की जरूरत है, एक बौछार की जरूरत है जिससे मेरा फसल पक जाएगा. And here also one of the question, another second question, why did Lencho say the raindrops were like new coins? क्यों उसने पूछा, क्यों उसने कहा, क्यों उसने सोचा कि रेन ड्रॉप्स वेर न्यू कॉइन्स? आप सभी जानते हैं, स्टोरी में हम लोग देख चुके हैं. जब बारिश गिरने लगा तो उसने कहा, कितने कितने पैसा कह रहे थे? 20 पैसे और 10 पैसे.
You must remember those things. For this, Lencho's crops were ready for harvest. However, required a good downpour before harvesting. After a downpour, he could sell the harvest. Here answer is given. यहाँ जो लिखा जा रहा है, जब एक अच्छे एक बारिश होगा तब क्या होगा, उसका खेती बहुत अच्छा होगा, और जब अच्छे होंगे तो उसे क्या होगा, उसे बेच के अच्छे पैसा कमा सकता है। इसलिए वो तुलना किया था रेन ड्रॉप को कॉइन के साथ में। बहुत सारे सवाल हैं, उसका आंसर देना, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। How did rain change? What happened to Lencho's field? बारिश कैसे बदल गया और लेंचो का खेत क्या हो गया। बारिश आना तो अच्छा था उनके लिए, लेकिन अचानक बारिश क्या रूप ले लिया और उसका जो खेती था, जो खेत था, उस पे क्या हो गया। आंसर इज देयर। द रेन वाज pouring down, but suddenly a strong wind began to blow and very large hailstones. यहाँ हम देखते हैं बारिश हुआ, लेकिन अचानक एकाएक बहुत ओले गिरना शुरू हो गया, आंधी तूफान चलने लगा। Began to fall along with the rain. ओले गिरना शुरू हुआ बारिश के साथ। The hail ran, जो ओले का बारिश गिरना शुरू हुआ उसी से पूरा क्या हो गया, पूरे वैली में पूरा भर गया। और एक घंटे तक, बिकॉज ऑफ विच लेंचोस फील्ड वेयर डिस्ट्रॉयड, उस वजह से उसका फील्ड पूरा खराब हो गया, अनाज पूरा नष्ट हो गया, जो बोया गया था, जो अच्छे खेती होने का संभावना था, पूरा नष्ट हो गया। देयर वॉज नॉट ए सिंगल लीफ, ऐसा एक भी पत्ता नहीं बचा। किस लिए? बिकॉज ऑफ हेल स्टॉर्म। ऑन द ट्रीज एंड द फ्लावर्स वेर गॉन्स फ्रॉम द प्लांट्स, और ना तो एक पत्ते नहीं बचे पौधे में से, और एक भी फूल नहीं रहा पौधे में। द कॉर्न वाज कंप्लीटली डिस्ट्रॉय, जो मकई का पौधे थे, मकई का फसल था, पूरे नष्ट हो गए। Were Lencho's feeling where the hail stopped? What were Lencho's feeling when the hail stopped? जब ओले गिरने, जब पत्थर गिरने शुरू बंद हो गए, तो उस लेंचो का फीलिंग्स, उसका भाव क्या था, क्या महसूस कर रहे थे, क्या सोच रहे थे। When the hail stopped, Lencho's soul was filled with sadness. जब ओले पड़ना बंद हो गया तो उसका मन पूरा दुख से भर गया था। He looked around at his field and said that even a plague of locusts would have left more than what was left after the hailstorm. एक महामारी की तरह आ गया जो, और इनके पास कुछ नहीं बचा। ये ओले की बारिश जो पड़ा हुआ गिरा है, उसके बाद कुछ उनके पास रह नहीं गया। He said that they would have no corn that year and they would go hungry. वो कहे कि ये साल हमें कुछ मकई और मिलेगा नहीं, जो हम लोग खेती किए थे कुछ भी नहीं मिलेगा, और ये साल शायद हम लोग भूखे रह जाएंगे, और पूरा दुख में थे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जा रहे हैं। और हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन? लेंचो के पास, किसके पास और क्या विश्वास था? व्हाट डिड ही डू, और उसने क्या किया? जब सारे नष्ट हो गया
तब किसको और क्या विश्वास था लेंचो के पास, किसके ऊपर और क्या विश्वास था, और लेंचो ने क्या किया। लेंचोस हैड फेथ इन गॉड, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी से समझना। लेंचो का विश्वास ईश्वर पे था। He had been instructed that God's eyes see everything. वो एक पूरी कॉन्फिडेंट था उनका कि ईश्वर जो है सब देख रहे हैं। वो जानते थे कि मेरा खेत, मेरा जो फसल पूरा नष्ट बर्बाद हो चुका है, वो गॉड देख रहे हैं। इवन व्हाट इज, इसमें लिखा है, इवन व्हाट इज डीप इन one's conscience. Therefore, he wrote a letter to God, expressing his need for 100. वो जानते थे कि ईश्वर जो सब कुछ मन में जानते हैं, उनके विवेक में समझते हैं, मेरा सब कुछ नाश हो चुका है, मेरा सब कुछ बर्बाद हो चुका है, और जरूर मुझे गॉड क्या करेंगे, मदद करेंगे। कितना, उसने एक चिट्ठी लिखना चाहे कि इस बताने के लिए कि मुझे 100 रुपये की सख्त जरूरत है, और इसी वजह से उन्होंने लेटर लिखने का प्रयास किया। लेटर pesos. Pesos is used in Latin America, Sudan, Brazil, like this. Some countries are there. There, these pesos have been used. उन्होंने इस चीज़ को समझ गए कि मुझे जरूर ईश्वर मदद करेंगे, क्योंकि मेरा खेती जो है नाश हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया है। इसलिए उनको विश्वास के साथ, उनके विश्वास के आधार पे वो चिट्ठी लिखने तैयार हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 है, हु रेड द लेटर, चिट्ठी किसने पढ़ा। चिट्ठी को कौन पढ़ा, सभी आप जानते हैं। व्हेन द पोस्ट मास्टर सॉ दैट लेटर वाज एड्रेस्ड टू गॉड, इसमें आपको समझ नहीं दो तो हु रेड द लेटर। डियर स्टूडेंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये हमारा जिम्मेदारी बनता है, एक नैतिक जिम्मेदारी बनता है। हम किसी का चिट्ठी नहीं पढ़ते, ना तो पोस्ट मास्टर पढ़ सकते हैं, ऐसा कोई रिवाज नहीं है। We should not read anybody's letter. That is, you have to understand. Not postmaster will read. Postman भी, postmaster कोई भी पढ़ नहीं सकते हैं, क्योंकि ये एक प्राइवेसी है। लेकिन इस लेटर को क्यों पढ़े, इसको समझना है। क्यों पढ़ा, मैंने पोस्टमास्टर पढ़ने में मजबूर हो गए, क्यों, कोई बताएगा। Because that had been addressed to God, क्योंकि वहाँ जो लेटर लिखा था वो गॉड के नाम से था। कोई गॉड के नाम तो होता नहीं है, ना तो ऐसा कुछ है, लेकिन उनको बड़ा अद्भुत लगा, जिस वजह से पोस्ट मास्टर को पढ़ने में मजबूर किया। He loved the letter to the postmaster and who then read it. इसीलिए जब गॉड का एड्रेस देखा पोस्टमैन, तब उन्होंने लेके चले गए पोस्ट मास्टर के पास में, और किसने पढ़ा लेटर, पोस्ट मास्टर ने पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, तब पोस्ट मास्टर ने क्या किए। मैंने इसको भी समझाया था। इन ऑर्डर टू कीप द राइटर्स फेथ इन गॉड अलाइव, देखिए वो उन्होंने, लेंचो ने एक बड़े इनोसेंट के साथ, विश्वास के साथ उन्होंने चिट्ठी लिखी, किसके निकट, गॉड के निकट। क्या के लिए लिखे, बड़े विश्वास करते हुए उम्मीद के साथ 100 रुपया के लिए लिखे हैं। 100 रुपये किस लिए हैं, अनाज बोने के लिए, और जब तक अनाज ना हो जाए तब तक जीने के लिए। तो उन्होंने, पोस्ट मास्टर सोचे कि उनका विश्वास को जिंदा रखना चाहिए। जो विश्वास उनके अंदर है, उसको अटूट विश्वास जो है ईश्वर के निकट, ये टूटे ना, ये जिंदा रहना चाहिए। इसी वजह से पोस्ट मास्टर क्या किया, डिसाइडेड टू आंसर द लेटर व्हेन ही रेड दैट लेंचोस नीडेड 100 pesos, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज। और उसी को जिंदा रखने के लिए, उनका विश्वास ना टूटने पाए, और जिसने भरोसा कर रहा है उसके विश्वास खत्म ना होने पाए, इसी वजह से उन्होंने क्या किए, कौन, पोस्ट मास्टर ने अपने से भी कुछ पैसा इकट्ठा किए, अपने कर्मचारी जो लोग पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं सभी से उन्होंने कुछ पैसा इकट्ठा किया। ही हिमसेल्फ आल्सो गेव ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसके तनख्वाह में से, वेतन में से भी उन्होंने क्या किया, पैसा उन्होंने
वहाँ दिए। He could not gather that entire amount but managed to send Lenchos little more than half amount, लिटिल मोर देन हाफ से और कुछ ज़्यादा था पैसा। तो उतना पैसा हम लोग इकट्ठा कर, आज के ज़माने में तो बहुत कुछ इकट्ठा हो जाता है, आप लोग 100 की जगह 200 दे देते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। हो सकता है उस समय 100 रुपये बहुत बड़ा रकम था, जिस वजह से आप आफ्टर कलेक्टिंग आल्सो इट वाज नॉट सफिशिएंट टू कंप्लीट दैट हिज डिमांड, हिज रिक्वेस्ट, इसलिए उनके पास 70 रुपये मात्र हुए थे। ही पुट द मनी इन एन एनवलप एड्रेस टू लेंचो एंड साइन इट गॉड। उन्होंने पैसा रख दिया और उसमें नीचे में लिख दिए, साइन सिग्नेचर कर दिए गॉड। माने जो भेजते हैं, जब कभी हम लोग चिट्ठी भेजते हैं तो लिखा जाता है कि फलाना व्यक्ति भेज रहा है, उस तरह गॉड गॉड करके उसने लिख दिया। कौन लिखे? पोस्ट मास्टर। जैसे मैंने कहा आपको कि बीच में सवाल पूछूंगा, तो पहला सवाल आप नोट करिएगा, व्हाट हैपेंड टू रेन सडनली। याद रखिए, पहला क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क, पहला सवाल आपके होमवर्क के लिए, व्हाट हैपेंड टू द रेन सडनली। बारिश हो रहा था लेकिन अचानक क्या हो गया, इसकी जवाब मुझे चाहिए। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। Who does Lencho have complete faith in? किसके पास लेंचो का विश्वास, पूरा विश्वास है, किसके ऊपर? Which sentence in the story tell you this answer? कौन से सेंटेंस है जो एक कहानी में इसका आंसर उत्तर देता है? Lencho had complete faith in God. The sentence in the story that show this are as follow। आप जब किताब देखेंगे उसमें आप देख लेना कौन सा भाग है जो लेंचो के विश्वास के बारे में और किसके ऊपर विश्वास है उसके बारे में लिखा गया है, तो इसको ध्यान में रखिए। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वाज ए सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। आप जानते हैं ऐसे उन्होंने पूरा ऐसी इलाके में थे जहाँ सन्नाटा, कुछ लोग नहीं रहते थे, ना तो पड़ोसी ना तो कोई है, पूरे जंगल में एकलौता घर था वैली के ऊपर, जो हम लोग चैप्टर में देखे हैं। तो वहाँ पे ईश्वर के भरोसा के अलावा किसी के पास उनका नहीं था और ना तो किसी की हेल्प मांग सकते थे, तो इसमें पूरा उसका उत्तर दिया हुआ है। नेक्स्ट करते हैं, why does postmaster send money to Lencho? Why does he sign the letter God? इसमें सवाल है जो है, पोस्ट मास्टर क्यों पैसा भेजते हैं? पोस्ट मास्टर काम तो नहीं है पैसा भेजना, किसी को कोई भेज देगा क्या? ऐसे कोई नहीं भेजता, लेकिन पोस्ट मास्टर क्या सोच के, क्या मन में आया, क्यों उन्होंने पैसा भेजने के लिए मजबूर हुए और पैसा भेजे, और क्यों उन्होंने लास्ट में अपने नाम लिखना चाहिए ना दूसरे किसी का, नहीं तो इसे छोड़ देना चाहिए, गॉड के नाम क्यों लिखा गया? इसका भी आंसर आप सभी के लिए इसमें लिखा गया है, आप सभी पढ़ सकते हैं। अगर मैं इसे सरल भाषा में समझा दूं, पहला विषय अभी मैंने जो कहा था, लेंचो का विश्वास को देख के इन्होंने कहा कि क्या काश मेरे पास भी ऐसे विश्वास होता ईश्वर के निकट, और उस विश्वास टूटे ना, वो विश्वास जिंदा रखने के लिए उन्होंने पैसा इकट्ठा करना चाहा और उन्होंने लास्ट में लिख दिए गॉड के नाम, क्योंकि वो जानता था, उस इनोसेंट व्यक्ति लेंचो जो है सब चीज़ जानता है, वो जानता है कि ईश्वर मुझे जरूर जवाब देंगे, उसे कोई डाउट नहीं था, कोई संदेह नहीं था। इसी वजह से उन्होंने गॉड के नाम लिखे। अगर अपना नाम लिखे तो इनको भी डाउट होता, शंका होता कि अरे मुझे कैसे, मैं जो विश्वास कर तो बेकार है। इसी वजह से विश्वास ना टूटे, इसलिए ऐसा पोस्ट मास्टर करना पड़ा। सो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट माय होमवर्क फॉर होमवर्क
सेकंड क्वेश्चन, दूसरा सवाल है होमवर्क, आपके होमवर्क के लिए। The frozen pearls refers to which thing in the paragraph? Pearls, Pearls, पैराग्राफ में किसको दर्शाया गया है? Once again, the frozen pearls refers to which thing in the paragraph? पैराग्राफ में किस चीज़ों को पियर्स, मोती की तरह तुलना किया गया है? पहला सवाल मैंने कह चुका हूं, दूसरा सवाल हो गया। इनको आप लिखेंगे और मुझे आंसर, जवाब देंगे। होमवर्क आपका ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। Did Lencho try to find out who had sent me money to him? Why? Why not? कभी आप सोचें कि लेंचो कभी कोशिश की पैसा मुझे कहां से आया? अगर नहीं सोचे तो क्यों? क्यों नहीं? हमारे पास कोई पैसा आ जाता तो जरूर हम सोचते हैं कहां से आया। लेंचो कभी सोचे ऐसा? Did Lencho try to find out? Why? और why not? बहुत सिंपल सी बातें हैं। बिकॉज ही आर नॉट बिलीविंग लाइक अस, होगा या नहीं होगा। मैं परमेश्वर, ईश्वर के निकट तो लिख रहा हूँ, गॉड के निकट लिख रहा हूँ, ऐसा कोई डाउट, संदेह मन में था ही नहीं। उसे 100% विश्वास था, पूरे विश्वास करता था कि मुझे पैसा मिलेगा, क्योंकि वो जान रहा था गॉड सब कुछ देखते, ईश्वर सब देख रहे हैं और मुझे मिलेगा। इसलिए उनके मन में कोई सवाल ही नहीं था डाउट, संदेह करने का, ना तो पूछने का मुझे कौन दिया पैसा। उसे कंप्लीटली फेथ और कंप्लीटली ही वाज बिलीविंग दैट गॉड हैज सेंट मी, बिकॉज he had 100% believing upon God, 100% faith on God, that God has sent me. So there is no doubt. Then why to raise the question why and why not? So we'll go to the next question. Who does Lencho think has taken the rest of the money? What is the irony in the situation? इसमें जो सवाल दिया है, who does Lencho think has taken rest money, यहाँ पे जो पूछा जा रहा है, लेंचो ने रिक्वेस्ट किए थे ईश्वर के निकट कितने पैसे के लिए? 100 रुपये के लिए, पर उन्हें मिला है 70 रुपया। तो किनको उन्होंने सोचे कि पैसा मेरा ले लिया? व्हाट इज द आयरनी इन द सिचुएशन? इसमें जो एक मेन विषय, मेन मुद्दा उसमें क्या है? Remember that the irony of situation is the unexpected aspect of it. An ironic situation is the strange of amusing because it is the position of what is expected. इसमें irony क्या चीज़ है? ऐसा एक विषय यहाँ पर है, जो परिस्थिति है, जो कभी हम लोग उम्मीद नहीं कर सकते, बहुत ही स्ट्रेंज है, बहुत अद्भुत है। ऐसा है कि इनोसेंट आज की डेट में कोई चिट्ठी लिख सकता है? यहाँ पर वो विषय आयरनिक है और उसी को आंसर इसमें है। लेंचो थॉट दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हैड टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी। लेंचो ने सोचा पोस्ट ऑफिस में जो कर्मचारी हैं उन लोग मेरे पैसे ले लिए हैं। उन्हें कोई डाउट नहीं था, बिकॉज गॉड हैज सेंट मी एंड गॉड विल नॉट डू सच थिंग। ईश्वर कभी भी ऐसा गलत नहीं करेंगे, मैं 100 मांगू तो उन्हें मुझे 70 क्यों देंगे? उनके पास सब कुछ है, इसलिए सोच रहे थे पोस्टमास्टर ने ऐसा किया है। होमवर्क का तीसरा सवाल नोट कर लीजिएगा। आपके होमवर्क के लिए तीसरा सवाल, फाइंड द सिमिलरली मीनिंग ऑफ कंटेंटेड इन द पैराग्राफ। कंटेंटेड मतलब संतुष्टि। आपको उस अर्थ को निकालना है, उस मीनिंग को फाइंड आउट करना है। फाइंड द सिमिलर मीनिंग ऑफ कंटेंटेड इन द पैराग्राफ। जो संतुष्टि है उसका सिमिलर मीनिंग और शब्द क्या हुआ, उसको आप फाइंड आउट करके आपको होमवर्क करना है। तीसरा सवाल हो गया।
तब हम और नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। आर देयर पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड? व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन वुड यू से ही इज? यू मे सेलेक्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। इसमें जो बॉक्स दिया गया है उसमें से आपको सही शब्द को चुनना है। और इसमें जो सवाल पूछा गया, क्या आप जानते हैं कि ऐसी व्यक्ति आप देखे हैं या कोई जानते हैं कि दुनिया में लेंचो के जैसा व्यक्ति अभी भी है जो ईश्वर के लिए पत्र लिखे? जब सब कुछ नष्ट हो जाता है तो कोई कहाँ ईश्वर के पास कोई ऐसा लेटर लिखते हैं? हो सकता है प्रेयर करते हैं, हो सकता है दुआ करते हैं, हो सकता है ऐसे कुछ हम लोग भगवान मांगते होंगे, लेकिन ऐसे चिट्ठी लिखना पूरे विश्वास के साथ लेंचो की तरह कोई है ऐसा? इज द क्वेश्चन, आपको सोचना है। शायद बहुत कम होंगे, क्योंकि हम जानते हैं हम तो सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन हमारा फेथ जो 100%, जो 100% होना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं कमी होती है, जिस वजह से हम लोग इस तरह का स्टेप, इस तरह का नहीं कर सकते। इसी वजह से पोस्ट मास्टर ने कहा काश मुझे भी ऐसे विश्वास होता है। विश्वास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सब कुछ वही करते हैं। और इसका जो आंसर है इसमें देखिए, ग्रीडी, नेवी, स्टूपिड, अनग्रेटफुल, सेल्फिश, ये सारे शब्दों का आपको ये करना है, आंसर इसमें से चुनना है। There might be few people like Lencho in the real world. He is an unquestioning having kind of person. ऐसे व्यक्ति तो बहुत ही कम ही लोग होंगे जो ऐसी दुनिया में। There are two kinds of conflict in the story between human and nature. कहानी में दो प्रकार का विवाद या कॉन्फ्लिक्ट है, आपस में टकराने वाला। एक तो ह्यूमन्स है, मानव, एक है कुदरत जो नेचर है। एंड बिटवीन ह्यूमन देमसेल्फ हाउ आर दिस कॉन्फ्लिक्ट इलस्ट्रेटेड, और मानव के साथ कैसे व्याख्या, कैसे एक्सप्लेन किया गया है, आपको समझना है इसमें। द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर इज इलस्ट्रेटेड बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ लेंचोस क्रॉप्स। आपस में जो टकराव होता है किसके साथ? मानव के साथ। किसका? नेचर का। और लेंचो का फील्ड पूरा नष्ट, पूरा बर्बाद हो जाता है। कैसे? हेलस्टॉर्म के जरिए से। लेंचो हैड वर्क रियली हार्ड। लेंचो बहुत ही परिश्रम करते थे। फील्ड एज हार्वेस्ट वाज रियली इंपॉर्टेंट फॉर हिम। जैसे फसल बहुत ही जरूरी है उनके लिए, सबके लिए है। ही रिक्वायर्ड द मनी टू फीड हिज फैमिली। और किसान जब खेती करता है और बहुत ही जरूरी होता है फसल होना, और उसी पैसे से आगे का जीवन गुजारा होता है। हाउएवर द नेचर टर्न वायलेंट। लेकिन देखिए हम जितना मेहनत कर ले कुदरत के साथ, अभी भी जो घटना घट चल रहा है, इसे भी आप समझ सकते हैं। नेचर टर्न वायलेंट। अभी हम जितना कर लीजिए नेचर के साथ क्या कर सकते हैं? हम क्या मुकाबला कर सकते हैं? क्या उसे सामना कर सकते हैं? द रेन वेयर accompanied by hailstorm। और बारिश भी किसको लेकर आ गया? किसके साथ? हेलस्टॉर्म, जो बड़े बड़े ओले गिरना शुरू हो गया। which destroyed द क्रॉप्स, जो कि पूरा फसल को बर्बाद कर दिया, पूरा नष्ट कर दिया, पूरा नाश कर दिया। द स्टोरी आल्सो इलस्ट्रेटेड अनदर कॉन्फ्लिक्ट। और कहानी में और दूसरा एक एक्सप्लेन करता है, मैंने समझाता है, टकराव इसमें है बिटवीन ह्यूमन देमसेल्फ। मानव के अंदर ही एक क्या होता है? टकराव है। द पोस्ट मास्टर एलोंग विथ, कैसे मानव के, इस एक कहानी का मेन विषय है। वी कैन जिस्ट ऑफ द स्टोरी यू हैव टू अंडरस्टैंड। ये कहानी का निचोड़ है। जो पहला है, किसके बीच में आपस में टकराव हो रहा है? एक नेचर एंड ह्यूमन्स। और ह्यूमन के अंदर भी आपस में ही एक टकराव है। कैसे? उदाहरण स्वरूप लिखा, द पोस्ट मास्टर एलोंग विद द हेल्प ऑफ द अदर पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज सेंट लेंचो। एक मानव इधर है, एक मानव उधर है। One is Lencho is one of the human being, and this postmaster workers, Lencho, the money that they could manage to collect, they were not related to Lencho in any manner. देखिए यहाँ जो रिश्ता है, इन लोग का कुछ लेंचो नहीं लगते थे।
कुछ भी नहीं। पर एक संबंध, एक माने साक्षात हो जाता है, उनके साथ किसी प्रकार का रिश्ता नहीं था, तब पर भी एक मुलाकात जिससे होता है। इट वॉज एक्ट ऑफ काइंडनेस, इट वॉज एक्ट ऑफ काइंडनेस, अनसेल्फिशनेस, जो कि निस्वार्थ भाव से ऑन देयर पार्ट, एक मानव मानव को जिस तरह मदद करता है, हालांकि कुछ रिश्ता नहीं है, तब पर भी एक दूसरे को मदद जो करते हैं, एक आपस में जो होता है, इस चीज़ों को यहाँ पे लिखा गया। इवन दो दे डिड ए गुड डीड, लेंचो ब्लेम देम, और यहाँ पर क्या होता है आपस में टकराव, उन लोगों ने अच्छे काम किए, इसके बावजूद भी लेंचो क्या करते हैं, उनको ब्लेम, दोष लगाते हैं कि इन्हीं लोगों ने मेरे पैसा को चुरा लिया, मेरे पैसा को निकाले होंगे। और क्या कहते हैं, ए बंच ऑफ, बदमाशों का झुंड, न बंच ऑफ कुकर। देखिए यहाँ पर देखिए, पोस्ट में सभी लोगों ने इकट्ठा किए पैसे, और उनके विश्वास को जिंदा रखने के लिए, उनके विश्वास टूटे ना इसलिए पैसा इकट्ठा, लेकिन तब पर भी क्या आपस में टकराव हो गया मानव मानव के अंदर, कि कह रहे हैं बंच ऑफ क्रूक्स, बदमाशों का झुंड। दिस शोज द मैन डज नॉट हैव फेथ इन हिज फेलो ह्यूमन्स, thereby giving rise to this complaint। देखिए बच्चों आप देखिए, इसमें पहला कॉन्फ्लिक्ट किसके बीच में है, कुदरत और मानव के बीच में, और दूसरा क्या है, मानव आपस में, मानव के बीच में। इसमें देखिए डज नॉट ऑफ फेथ फेलो ह्यूमन, हमारे जो पड़ोसी है, हमारे जो आपस में दोस्त है, कई बार हमारा विश्वास नहीं होता है और ये टकराव का विषय बन जाता है। दिस इज द जिस्ट ऑफ दिस चैप्टर, इसे समझना है आप लोग को। फर्स्ट थिंग, यू मस्ट हैव बिलीविंग ऑन गॉड, देयर इज नो डाउट। वी वर्शिप, वी डू मेनी थिंग, बट वी आर नॉट बिलीविंग आवर नेबर्स, आवर फेलो बीइंग, आवर क्लासमेट। दैट इज द कॉन्फ्लिक्ट, ये टकराव होता रहता है। जब हम ईश्वर के निकट विश्वास करते हैं, हम मानव के, अपने सहपाठी, अपने दोस्तों, अपने पड़ोसी पे विश्वास करना चाहिए। वी शुड नॉट अलाउ टू रेज एनी कॉन्फ्लिक्ट। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। और मेरा होमवर्क का चौथा सवाल, लास्ट सवाल है, फाइंड फ्रॉम द पैसेज ए वर्ड व्हिच मीन टू टेक आफ्टर। लेट मी रिमाइंड वंस अगेन, फाइंड फ्रॉम द पैसेज ए वर्ड व्हिच मीन्स टू टेक आफ्टर, टू टेक आफ्टर। आप पैसेज से ढूंढना है और आपको इसका जवाब दूसरा शब्दों में देना है। 4 सवाल मैंने पूछा हूँ और चारों सवाल का जवाब आपको देना है, और ये आप ग्रुप में ना भेजते हुए आप मेरे नंबर पे भेजेंगे। चारों सवाल मैंने वीडियो में बताया हूँ, और जिन्होंने भी ध्यान से आप लोग वाकई में पढ़ रहे हैं तो इसका जवाब आप देंगे। मैं यहाँ तक आज आपको एक्सप्लेन करता हूँ, और आज की जो सॉल्यूशंस ऑफ चैप्टर फर्स्ट को मैं कंक्लूड करता हूँ। आप सभी स्वस्थ रहिए, घर पे रहिए और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे।